इसलिए चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रही है और जनता के आधार पर मैं 6 तारीख को पर्चा भरूंगा। मोदी जी हमारा आदर्श थे, हैं और रहेंगे। सबक जनता सिखाती है और कोई सबक सिखा नहीं सकता है। हम मौजूद हैं विधायक चंद्रभान सिंह जी आकिया के पास, जो पिछले 10 सालों से विधायक हैं। जनता को इनका अपार जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन इनको भाजपा से टिकट नहीं मिला है। इस वजह से अभी भी असमंजस की स्थिति लोगों के मन में है। हम जानते हैं आगामी 6 तारीख को चंद्रभान सिंह जी नामांकन भरेंगे। इसमें इनकी क्या रणनीति रहेगी, इनके जुबानी सुनते हैं। मैं 10 साल तक यहाँ जनता की सेवा करी है। 10 साल तक यहाँ के युवा कार्यकर्ता हो, मातृ शक्ति हो, युवा साथी हो या बुजुर्ग हो या व्यापारी वर्ग के लोगों हो, इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ काम मैंने किया है। और इसी काम की वजह से आम जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, यहाँ की सब पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रही है और जनता के आधार पर मैं 6 तारीख को पर्चा भरूंगा और आने वाला चुनाव हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। एक सवाल और चंद्रभान सिंह जी, जब भाजपा ने अभी आज तक आपको टिकट नहीं दिया है और लगभग ये तय हो चुका है कि अब शायद संभावनाएं ख़त्म हो चुकी है, नरपत सिंह जी राजवी भी कल आ गए हैं यहाँ पे, फिर भी जैसे आपके हर जगह बैनर पोस्टर्स में मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के फ़ोटो और कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके पीछे आपकी क्या रणनीति है? मोदी जी हमारा आदर्श थे, हैं और रहेंगे। और रही बात चुनाव की, तो अभी तक भी हाईकमान से मुझे विश्वास है। इसी कारण 6 तारीख को हम लोग फार्म भर रहे हैं। इसीलिए 6 तारीख को अच्छा मुहूर्त इसलिए फार्म भर रहे हैं कि कुछ ऊपर वाले का मन परिवर्तन होगा और यहाँ के लोगों की भावना के अनुसार वो टिकट भी देंगे और मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा सवाल ये इसलिए था चंद्रभान जी कि लोगों के मन में भाजपा भी है और चंद्रभान जी भी है। आप जिस तरह से जो चुनाव चिन्ह कमल का अभी तक तो आप वो ही चल रहा है, तो लोगों के मन में यूं नहीं रह जाएगा अपने को वोट, क्योंकि समय कम बचा है। 2 तरह की बातें हैं। तो 6 तारीख को लगभग फाइनली है कि अब लास्ट दिन रहेगा और आप मतलब आपका मानस जो है वो लगभग बीजेपी से ही है 100% तो चुनाव लड़ने का। कुछ परिस्थितियों में आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा काफ़ी सभाओं में कर चुके हैं। तो इसलिए जनता, क्योंकि हम बाजार में भी सर्वे कर रहे हैं, तो लोग बाग अभी तक यही कह रहे हैं कि चंद्रभान जी को टिकट मिलेगा और चंद्रभान जी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। अब ये कल जो राजवी साहब आए हैं, उन्होंने जो भाषण दिया, आपने भी सुना है कि मैं सबक सिखा के जाऊंगा, तो वो किस तरह के सबक की बात कर रहे हैं? और क्योंकि आप भी अभी दुविधा में, इसलिए अगर आपने जितना जल्दी क्लियर नहीं किया जनता के लिए, फिर वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा सवाल एक बार वापस है। और राजवी साहब जिस सबक की बात कर रहे हैं, वो किस सबक की बात कर रहे हैं? थोड़ा अगर आप समझ रहे हैं तो बताएं। यहाँ की चित्तौड़गढ़ विधानसभा की जनता पहले भी मेरे साथ थी, हैं और रहेगी। इस कारण सबक सिखाने वाला ये सब तो मेरे खुद के भी गले नहीं उतरता है, पर सबक इस जनता सिखाने वाली ये जनता है। जनता किसको सबक सिखाएगी, किसको सबक नहीं सिखाएगी, राजू साहब बहुत बड़े आदमी हैं, इस बात को हम मान सकते हैं, पर सबक जनता सिखाती है और कोई सबक सिखा नहीं सकता है। और ये सबक 3 दिसंबर को जो चुनाव होंगे उसमें यहाँ की जनता सबक सिखाएगी। और रही बात चुनाव की, चुनाव में 101% लड़ूंगा और 6 तारीख को मैं पर्चा भरूंगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर असंभव बात है कि चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव लड़ूंगा, 101% चुनाव लड़ूंगा, 200% चुनाव लड़ूंगा। इसमें कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। एक अंतिम सवाल, जब आपको पता था और आप जगह जगह कह भी रहे हैं कि मेरा टिकट सीपी जोशी ने काटा है, प्रदेश अध्यक्ष ने, जब आपको पता था कि 20 साल पुरानी लगभग आपकी दुश्मनी है या राजनीतिक दुश्मनी उन्होंने पाल रखी है या जो भी बात था, तब जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो आप इतने टाइम से किसके भरोसे बैठे थे कि आपको टिकट मिल जाएगा? जब आप ये बात भी कह रहे हो कि मुझे पता था कि मेरा टिकट कट सकता है, तो आप किसके भरोसे थे टिकट के? दिल्ली से या आप किन नेताओं के भरोसे थे? और आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? सीपी जोशी के लिए तो आप बार बार कह ही रहे हैं, पर उसके अलावा भी। मैं पहले भी जनता के भरोसे था, आज भी जनता के भरोसे हूँ, भविष्य में जनता के भरोसे रहूँगा। और टिकट ये जनता देती है
और जनता के आधार पर हम टिकट लड़ते हैं। उनको 20 साल 25 साल पहले कोई टीस हो, उनके मन में हो सकती है, मेरे मन में कोई टीस नहीं थी। ठीक है, संगठन के काम करते हैं, कोई किस संगठन में काम करता है, कोई संगठन में काम करता है, आपस में टकरा जाता है, पर मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी और मेरे को ऐसा विश्वास नहीं था कि छोटी हरकतें, इस प्रकार की छोटी हरकतें करेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास नहीं था। उन्होंने बहुत छोटी हरकत करी है, बहुत ओछी हरकत करी है, पर यहाँ की जनता के बलबूते पे मैं कह सकता हूँ जनता मेरे साथ है, टिकट जनता देगी और चुनाव जनता लड़ेगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारे साथ थे विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जिनकी मोदी में, अमित शाह में और भाजपा में पूरी आस्था है, लेकिन जो इनके साथ धोखेबाजी हुई है इसीलिए ये कह रहे हैं और इनका साफ कहना है कि 6 तारीख को ये नामांकन भरेंगे। लोकेश शर्मा, पंजाब केसरी के लिए, चित्तौड़गढ़ से।